आखिर कैसे अकबर की सिर्फ एक गलती बीरबल की मौत की वजह बन गई और कैसे इस कपल ने सिर्फ समोसे बेचकर 600 करोड़ का एम्पायर खड़ा कर दिया, जानेंगे इस वीडियो में। और क्यों भारत के ये महान सैनिक रिटायरमेंट के बाद एक बागी बन गए, आखिर ऐसा क्या हुआ था इनके साथ, और पाकिस्तान को आईपीएल से क्यों जलन हो रही है, और कैसे हुआ इंसानों के साथ धोखा, छुपाया गया इतना बड़ा राज। ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एकदम एंड तक। नंबर 1, आपने अकबर बीरबल की कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि बीरबल का असली नाम महेश दास था। बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक थे, लेकिन कैसे अकबर की सिर्फ एक गलती की वजह से बीरबल को ऐसी मौत मिली कि उनकी लाश भी बरामद नहीं हुई। दरअसल ये बात है 1586 की, जब यूसुफ जई कबीले ने अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। इसके बाद अकबर ने यूसुफ जई कबीले से युद्ध करने के लिए जैन खान कोका को सेना के साथ भेज दिया, लेकिन वहाँ युद्ध में जैन खान और उसकी सेना यूसुफ जई कबीले के सामने कमजोर पड़ने लगी, जिसके बाद उन्होंने अकबर से मदद मांगी और वहाँ ज्यादा सेना भेजने को कहा। जब अकबर के पास ये खबर आई तो उन्होंने अपने सबसे बुद्धिमान और करीबी दोस्त बीरबल को सेना के साथ यूसुफ जई कबीले से लड़ने के लिए भेज दिया। लेकिन जब बीरबल अपनी सेना के साथ एक पतले से पहाड़ से गुजर रहे थे, तब बागी कबीले वालों ने उनके ऊपर पत्थरों और हथियारों से वार करना शुरू कर दिया। बीरबल बेशक बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन वो युद्ध कौशल में ज्यादा अच्छे नहीं थे। देखते ही देखते उनकी पूरी सेना को चारों तरफ से घेर लिया गया। इसके बाद बीरबल को इस तरह मारा गया कि उनकी लाश भी नहीं मिली। बादशाह अकबर बीरबल की मौत पर सदमे में चले गए। उन्हें आज से पहले किसी की भी मौत पर इतने सदमे में नहीं देखा गया। अकबरनामा के अनुसार बीरबल की मौत पर अकबर का दिल हर बात से उठ गया। दोस्तों, आप वीडियो तो देखते हैं, लेकिन वीडियो को शेयर करना भूल जाते हैं, तो वीडियो को शेयर जरूर करें। नंबर 2, आखिर कैसे निधि सिंह और शिखर सिंह जी ने सिर्फ समोसे बेचकर 600 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। शिखर जब निधि के साथ कॉलेज में पढ़ते थे तो उन्होंने एक चीज ध्यान दी कि सभी कॉलेज स्टूडेंट्स छुट्टी होते ही चाट समोसे जैसी चीज खाने के लिए दौड़ते हैं। उन्होंने ध्यान दिया कि इंडिया में समोसे ज्यादातर ठेलों पे ही बेचे जाते हैं, जहाँ हाइजीन का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता। इसके अलावा समोसे खाते वक्त लोगों के हाथ तेल की वजह से बहुत चिपचिपे हो जाते हैं। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पूरे 10,000 घंटे यानी कि 1 साल से भी ज्यादा समय सिर्फ समोसे के ऊपर रिसर्च में लगा दिया। उन्होंने समोसों को एक यूनिक इंटरलॉक शेप दिया, जिससे फ्राई करते वक्त समोसे के अंदर तेल न जाए और लोगों के हाथ में तेल भी बहुत कम लगे। उन्होंने समोसे के 8 से भी ज्यादा फ्लेवर्स बनाए, जिसमें आलू समोसा, चाट समोसा, चिकन स्पेशल समोसा, कढ़ाई पनीर समोसा शामिल थे। फाइनली पूरी रिसर्च के बाद उन्होंने हैदराबाद में एक छोटे से शॉप से अपना बिजनेस शुरू किया। वहाँ शिखर समोसा फ्राई करते और निधि वेटर और कैशियर का काम संभालती। लोगों को अपनी दुकान की तरफ खींचने के लिए उन्होंने सभी फ्लेवर्स के समोसे की कीमत भी सिर्फ 20 रुपए रखी। जल्द ही लोगों के बीच उनका यूनिक समोसा बहुत फेमस हो गया और बस 2 ही महीनों में वो रोजाना 500 समोसे बेचने लगे। इसके बाद उन्हें मल्टीनेशनल कंपनी से 8000 समोसों का ऑर्डर आया, लेकिन उनके पास इतने बड़े ऑर्डर को पूरा करने के लिए पैसे नहीं थे, जिस वजह से उन्होंने अपने घर को बेच दिया, जो उन्होंने कुछ दिन पहले ही खरीदा। उन्होंने इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए बहुत बड़ा रिस्क लिया। ऐसे ही वो रिस्क लेते गए और उन्हीं रिस्क की वजह से आज भारत के अलग अलग राज्यों में उनकी शॉप मौजूद है। नंबर 3, पान सिंह तोमर नाम के इस इंडियन सोल्जर ने 1950 से 1960 के भीतर भारत को 7 बार नेशनल स्टिपली चेस चैंपियन जितवाया था। लेकिन इसके बावजूद भारत की ये महान सैनिक आखिर रिटायरमेंट के बाद बागी कैसे बन गया? दरअसल रिटायरमेंट लेने के बाद जब पान सिंह अपने गांव लौटे तो वो भ्रष्ट सिस्टम का शिकार हो गए। उनके खुद के परिवार वालों ने उनकी जमीन पर गलत तरीके से कब्जा कर लिया और विरोध करने पर पुलिस और प्रशासन ने उनका बिल्कुल साथ नहीं दिया। यहाँ तक कि दुश्मनों ने उनकी माँ को मार दिया। इस घटना के बाद उन्होंने ठान लिया कि वो खुद सबको सजा देके रहेंगे, चाहे उनको कानून हाथ में ही क्यों न लेना पड़े। इसके बाद उन्होंने अपने एक एक दुश्मनों को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया। कुछ ही सालों में पूरी चंबल घाटी में तोमर का खौफ फैल गया, यहाँ तक कि पुलिस भी उनसे डरने लगी। लेकिन 1 अक्टूबर 1981 के दिन डीएसपी एमपी सिंह ने उन्हें एनकाउंटर में मार गिराया। उसी पान सिंह तोमर के ऊपर 2010 की एक्शन क्राइम मूवी पान सिंह तोमर बनाई गई। आपको क्या लगता है, क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए बागी बनना जरूरी है? नंबर 4, आखिर पाकिस्तान को आईपीएल से दिक्कत क्यों हो रही है? जब पाकिस्तान ने ये ऑब्जर्व किया कि आईपीएल की ब्रॉडकास्टिंग राइट्स सैकड़ों करोड़ों में बिक रहे हैं, तो उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को ये कंप्लेन की कि वो आईपीएल को इतना ज्यादा महत्व नहीं दे सकते। उन्होंने आईसीसी से कहा कि साल के इतने सारे महीने आईपीएल ब्रॉडकास्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन आईसीसी पाकिस्तान के इस कंप्लेन को ज्यादा महत्व नहीं देगी, क्योंकि आईसीसी को अपना 80% से ज्यादा रेवेन्यू इंडिया से ही मिलता है। इसके अलावा आईपीएल ही वो पहली लीग थी जिसने T20 मैचेस को प्रमोट किया, और वैसे भी पाकिस्तान सुपर लीग, बांग्लादेश प्रीमियर लीग और बाकी सभी लीग्स की पॉपुलैरिटी आईपीएल के सामने बहुत कम है, और इसीलिए पाकिस्तान आईपीएल को टक्कर देने के लिए श्रीलंका, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ मिलकर एक एंटी इंडियन लॉबी बनाने की सोच रहा है। बाकी कमेंट्स में बताइए कि आईपीएल आपकी सबसे फेवरेट टीम कौन सी है। नंबर 5, दोस्तों हाल ही में एक बहुत बड़ा राज खुला जिसमें पता चला कि इंसानों के पूर्वज बंदर नहीं बल्कि एक मछली है। दरअसल 130 साल पहले स्कॉटिश की खदान में एक यूनिक मछली के फॉसिल्स मिले। वैज्ञानिक ने इस मछली को पालायोस स्पॉन्डिलस गुन्नी नाम दिया। जब वैज्ञानिकों ने हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग की मदद से इस
मछली को देखा तो ये बात सामने आई कि ये रहस्यमयी मछली हमारे सबसे पुराने पूर्वजों में से एक हो सकती है। ये मछली आज से करीब 39.8 से 38.5 करोड़ साल पहले पाए जाते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस फॉसिल्स पर अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है ताकि ये कंफर्म किया जा सके कि क्या सच में ये मछली हमारे सबसे पुराने पूर्वज है। नंबर 6, क्या आपने बिना मिट्टी के खेती करते हुए देखा है? नहीं ना, लेकिन बिहार के पटना में पिछले कई सालों से ऐसी खेती की जा रही है। पटना के कंकरबाग कॉलोनी में रहने वाले मोहम्मद जावेद पिछले कई सालों से बिना मिट्टी के खेती कर रहे हैं, जिसे हाइड्रोपोनिक फार्मिंग कहा जाता है। बिना मिट्टी की मदद के पौधे उगाने के लिए एक मटके या किसी कंटेनर में पानी भर के उसमें खनिज और पोषक तत्वों को मिला दिया जाता है। इसके बाद उस मटके के अंदर बीज लगा दिए जाते हैं। बीज पानी में मिक्स्ड खनिज और पोषक तत्वों की मदद से पानी में ही उगना शुरू हो जाता है। पौधे उगने के इस अमेजिंग तरीके को हिंदी में जल कृषि भी कहा जाता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।